मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल। हम क्या पढ़ेंगे आज? सेल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से इसके बारे में। अब इसको पढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इतना सिंपल टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पास होना है, केवल पास, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 से 15 नंबर में आएगा ही आएगा। या आप अपनी कॉपी में कहीं पे भी लिख लीजिए क्योंकि सेल पहला चैप्टर है और इससे बीएससी में तो क्या एमएससी में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, पहला मैंने बोल दिया आपको पास होने के लिए। दूसरा, जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं वो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन लाते इस वजह से उनके नहीं आते। जैसे आपके कॉलेज में अगर लिखोगे आप 15 मार्क्स का सेल में क्वेश्चन आया कि सेल के बारे में बताइए और ऑर्गेनेल्स के बारे में बताइए, तो आप क्या लिख, सब कुछ लिख देते हो, सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट और उसके बाद में उसके ऑर्गेनेल एक एक करके। लेकिन अब आपके कितने आ जाते हैं? 12। बहुत अच्छे मार्क्स से किसी के 13 भी आ जाते होंगे, किसी के 15 भी आ जाते होंगे कॉलेज में। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे सेम सा लिखते हैं, सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, फिर उसके बाद ऑर्गेनेल्स, फिर उसके बाद डायग्राम, तीनों चीज़ें सारे बच्चे करते हैं। आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है जिससे कि आपके मार्क्स और उसे अच्छे आएँ और डेफिनेट आ जाएँ। ठीक है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जब इसको शुरू करेंगे तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ेंगे अब उसको ध्यान देते हैं। सबसे पहले सेल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? सेल वर्ड के बारे में। किसके बारे में? सेल वर्ड। तो आपको ये भी पता होगा कि सेल वर्ड किससे आया है। अगर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे सेल वर्ड किससे आया है तो आप क्या लिखेंगे? सेल वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम, किससे किससे ड्राइव हुआ है सेल वाला वर्ड? सेला से। ठीक है। सेला वर्ड से ड्राइव हुआ है सेल, जिसका मतलब है एक छोटा सा रूम, अ स्मॉल रूम। क्या मतलब है सेल वर्ड का कि क्या है? एक स्मॉल रूम है। मतलब आप ये समझ सकते हैं सेल ऐसे होती है, तो अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है। ऑर्गेनेल्स रहते हैं बहुत सारे, तो इसीलिए जो सेल वर्ड है वो ड्राइव हुआ है सेला से। जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही बोला कि जो सेल है वो क्या है? एक स्मॉल रूम है, इसीलिए उन्होंने नाम दिया इसको सेल। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि हम सेल के कैसे देखी होगी। सबसे पहले तो कहानी शुरू से स्टार्ट करनी होती है कभी से। आपने पहला लिख लिया कि सेल वर्ड यहाँ से ड्राइव हुआ है। अब दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? बहुत ध्यान देना इस चीज़ पे। ठीक है। दूसरा वर्ड, सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप जरूरी होता है। बिना माइक्रोस्कोप के आप बहुत छोटी सेल को नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो माइक्रोस्कोप किसने डेवलप किया? ये क्वेश्चन भी आ जाता है सेल में। ये 3 जगह काम आएगा आपको। एक तो यहीं पे सेल में लिख दोगे आप इसको। दूसरी चीज़ ये आपके काम आएगा कहाँ पे? जहाँ पे आप एंटोनी वॉन लीवनहॉक लिखते हो, माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबायो में। थर्ड वन आप जो लिखोगे वो इसको लिखोगे बायोकेमिस्ट्री में। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको क्या है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब सारे लिख देंगे। अगर माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट आया तो सारे लिखेंगे एंटोन वॉन लीवनहॉक, ऐसे लिखेंगे एंटोन वॉन लीवनहॉक। लेकिन आपको लिखना है पूरा डिटेल अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो आप माइक्रोस्कोप किसने डेवलप किया सबसे पहले ये लिखोगे। तो माइक्रोस्कोप हम पढ़ते तो हैं एंटोनी वॉन लीवनहॉक, लेकिन रियल में कौन है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उनका नाम है ज़चारियस जेनसन। ज़चारियस जेनसन उनका नाम है, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में सोचा। और उन्होंने एक सिंपल सा इसको टेलीस्कोप बोलो, इसको टेलीस्कोप बोलो या आप बोलो माइक्रोस्कोप, तो ये दोनों ही कुछ इस तरीके से उन्होंने बनाया था। सिंपल से यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ था, यहाँ पे वो देखते थे उससे। ठीक है। तो उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप, या बाद में इसको गैलीलियो ने डेवलप किया। किसने डेवलप किया? गैलीलियो ने डेवलप करके इसको टेलीस्कोप बनाया। और गैलीलियो ने डेवलप करके टेलीस्कोप तो बना दिया, लेकिन अगर कभी आपको क्वेश्चन आए माइक्रोस्कोप डेवलप्ड बाय और वहाँ पे एंटोनी वॉन लीवनहॉक भी लिखा हो, ज़चारियस भी लिखा हो और रॉबर्ट हुक भी लिखा हो, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? सबसे पहले ज़चारियस को। उसके बाद किसको सेलेक्ट करोगे? रॉबर्ट हुक को। क्यों? अब आगे पढ़ते हैं।
फिर रॉबर्ट हुक ने सेल डेवलप करने से पहले अगर किसी ने अगर सेल खोजी होगी तो उससे पहले तो उसको सेल को देखा होगा। तो रॉबर्ट हुक ने उसके बाद, जब गैलीलियो ने बना दिया था उसके बाद फिर से इसको डेवलप किया, डेवलप बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, माइक्रोस्कोप को डेवलप करके एक कॉर्क की स्लाइस करी। कॉर्क मतलब समझते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे मतलब आप कॉर्क मत समझो, कुछ भी डेड आर्टिकल, कुछ बॉल ही समझ लो, ठीक है। एक बॉल है, बॉल को उन्होंने ऐसे बॉल के स्लाइसेस लिए, तो उन्होंने देखा कि ये बॉल के स्लाइसेस पे ऐसे ऐसे कुछ कॉम तरीके के बने हैं, हनी कॉम जैसे। उन्होंने इनको बोला कि हनी कॉम की तरह थे ये, ठीक है। उन्होंने बोला कुछ हनी कॉम की तरह थे, जैसे छोटे छोटे छेद होते हैं। तो उन्होंने कहा मतलब कि हर किसी चीज़ में ऐसे ही कंपार्टमेंट होते होंगे, जो सबसे छोटी चीज़ होती होगी उसमें ऐसे ही बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते होंगे। अब आप ये मत समझना कि एक छोटी बॉल लोगे, आप काट लोगे और उसमें आपको देखने को मिलेगा, नहीं। उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप से देखा था, जो ये इसके जैसे यहाँ पे कट कर दिया तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे उनको ऐसे कंपार्टमेंट देखने को मिले थे, जिनको उन्होंने हनी कॉम की तरह कहा। और उन्होंने कहा कि ऐसे ही कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो उन्होंने जो सबसे पहले देखा था, मतलब हम ये कह सकते हैं डेड या नॉन लिविंग सेल्स देखा था उनने, नॉन लिविंग आर्टिकल्स पे देखी थी उनने सेल, ठीक है। तो अब हम तो बोलते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इन्होंने डेड पे देखा और हम बोलते हैं कि इन्होंने भैया लिविंग सेल्स पे काम किया। और लिविंग सेल्स को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको एक बहुत अच्छी बात याद रखनी है, क्या कि रॉबर्ट हुक ने जब काम किया तो उन्होंने तो किया डेड आर्टिकल्स पे, मतलब डेड सेल पे हम सीधे सीधे लिख लें। फिर उसके बाद आए आपके जिन्होंने माइक्रोस्कोप को थोड़ा और डेवलप कर लिया था। क्या था उनका नाम, उनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। क्या था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, HOEK, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया, आप पढ़ोगे इनके बारे में तो आप ये देखोगे कि कई जगह पे ऐसा लिखा रहता है कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने ही माइक्रोस्कोप बनाया। एक्चुअली इन्होंने, हम ये कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने डेवलप किया। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में लिख रहे हो और आपको बुक का रेफरेंस लिखना है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में JHRS ही आएगा, ऑप्शन नहीं होगा, रॉबर्ट हुक आएगा नहीं होगा, तब एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आता है, ठीक है। तो आप अभी के लिए याद रख लें कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आए। उन्होंने फिर क्या किया, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप को और डेवलप कर लिया तो उन्होंने ही सबसे पहले जो लिविंग सेल्स है उसको डिस्कवर किया। लिविंग सेल्स मतलब उन्होंने ही बोला कि भैया लिविंग सेल्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ है छोटी छोटी, सेल नाम तो इन्होंने दे दिया था। इन्होंने कहा जो सेल के बारे में रॉबर्ट हुक बता रहे थे वैसे ही सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती है, मतलब जो कोई भी बना हुआ है वो इस छोटी सी सेल से ही बना हुआ है। क्या बना हुआ है, उन्होंने कहा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है इन छोटी छोटी सेल से ही मिलके बना हुआ है। ये छोटी छोटी सेल आपस में मिलके क्या बनाती हैं, एक टिश्यू बनाती हैं, और ये बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होके फिर क्या बनाते हैं, ये एक ऑर्गन बना देते हैं। अगर ये बहुत सारे इकट्ठा हो गए, अब इनका नाम हमने रख दिया ऑर्गन। अब ये ऑर्गन बहुत सारे इकट्ठा हो गए, मतलब ऑर्गन का मतलब आप समझ सकते हो, हैंड हो गया आपका, हेड हो गया, लंग्स हो गए, सारे ऑर्गन। ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये सारी बातें एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बोला कि लिविंग सेल्स के बारे में हम, लिविंग सेल इन्होंने एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आएगा ऑप्शन, तो आपने वहाँ पे टिक लगाना है। अब आते हैं, अभी हम सेल के बारे में स्टार्ट नहीं करा है हमने पढ़ना, ठीक है। तो अभी हम केवल डिस्कवरी कर रहे हैं कि किसने कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला एक वर्ड सुना है आपने, न्यूक्लियस, ठीक है, जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और सबसे बड़ा ऑर्गेनेल भी देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियस क्या है, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो क्या है तो हम बाद में पढ़ेंगे, सीधे सीधे पढ़ लेते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन थे एक, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन थे एक, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। उसके बाद एक बात आती है कि एक से ये सेल है, सेल के अंदर ऐसा लिक्विड सा पाया जाता है, कुछ लिक्विड सा तरल पदार्थ होता है जिसको सेमी फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी फ्लूइड। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, डुजार्डिन। डुजार्डिन नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड है
उसको उन्होंने सिंपल सा कुछ नहीं करा, उन्होंने सेमी फ्लूइड को खोजा नहीं, उन्होंने सेमी फ्लूइड का नाम दे दिया, उसका नाम दिया उन्होंने सारकोड। कई जगह पे ये पूछा जाता है कि सारकोड किसने डेवलप किया, ठीक है, तो आपने सारकोड लिख दिया, किन्होंने किया, डुजार्डिन ने, DUJARDIN। अब डुजार्डिन के बाद आपने एक बहुत अच्छा सा नाम सुना होगा, पुरकिंजे। पुरकिंजे नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। तो पुरकिंजे आपने सुना होगा नाम, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे सेल। पुरकिंजे फाइबर तो जो होते हैं, पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं वो आपके हार्ट में होते हैं, आपने पढ़ा होगा फाइबर्स, और एक पुरकिंजे सेल भी होती है, वो आपके ब्रेन में होती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसलिए बता रहा हूँ। एक्चुअली पुरकिंजे क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो सारकोड दिया था, डुजार्डिन ने सारकोड नाम दिया था ना एक लिक्विड को जो सेल के अंदर है, पुरकिंजे ने ही उस सारकोड को नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब हम बात करते हैं, पुरकिंजे ने ये नाम दे दिया, अब हम बात करते हैं, अब आप ये बताओ मुझे, एक क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी, सेल थ्योरी समझते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ऐसा किसने कहा? अब आप रॉबर्ट हुक मत लिख देना यहाँ पे। उन्होंने सेल को देखा था, उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ होती है जो सबसे छोटी होती है, मतलब जिससे मिलके पूरा का पूरा इंसान बना है या पूरा का पूरा कोई भी चीज़ बनी है, उसका नाम उन्होंने सेल रख दिया था। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ अ सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनको तो पता ही नहीं था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सेल होती है, ठीक है। रॉबर्ट हुक इतने बुद्धू थे। उसके बाद तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया कि हाँ भाई, उनको थोड़ा सा दिमाग था, उन्होंने बोला हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सेल होती है और उसका काम होता है। लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने भी ऐसा नहीं बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होती है या स्ट्रक्चर वही बनाती है। स्ट्रक्चर कौन बनाती है? स्ट्रक्चर मतलब जैसे आपकी पूरी बॉडी है जिससे पूरे आपके ऑर्गन्स बन रहे हैं, वो तो स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद वो काम भी कर रहे हैं, जैसे सांस लेने का काम लंग्स कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन का काम हार्ट कर रहा है, फिल्ट्रेशन का काम किडनी कर रही है, तो ऐसे कुछ काम भी हो रहे हैं, तो उसको बोला हमने फंक्शन। स्ट्रक्चर समझ गए? स्ट्रक्चर मतलब सिंपल सा उसका साइज, शेप वगैरह, वो क्या है? स्ट्रक्चर है। फंक्शन क्या है? फंक्शन का मतलब जो ऑर्गन है, लंग्स क्या काम कर रहा है, ब्रेन क्या काम कर रहा है, लीवर क्या काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये करेंगे फंक्शन, काम करेंगे जो। तो सेल थ्योरी के अंदर सिंपल सा इतना ही था कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है? वो है सेल, ठीक है। तो ये सेल थ्योरी ना रॉबर्ट हुक ने दी ना एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दी। इसके लिए दो अलग से साइंटिस्ट आए। एक तो थे जिन्होंने बताया कि प्लांट में होता है, SCH, जिनका नाम था शेल्डन। क्या नाम था जिनका? शेल्डन। और एक इनके दोस्त थे दूसरे ग्रीस के, उनका नाम था स्वान। ये आपने वर्ड सुना होगा, स्वान। स्वान सेल ब्रेन में होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास। ये स्वान सेल इन्हीं के नाम से रखी गई है। एक्चुअली ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल की थ्योरी दी कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, किसकी? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, वो बताया इन्होंने। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रॉबर्ट हुक ही लिख देते हैं। अगर मैं क्वेश्चन दूंगा कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसने बोला था ऐसा, ठीक है, तो वो लिख देंगे रॉबर्ट हुक। फिर बोलेंगे कि सर हमको तो हमने रॉबर्ट हुक ने ही तो डिस्कवर किया है। डिस्कवर करने वाली बात अलग है, और शेल्डन और स्वान ने इसके बारे में सेल थ्योरी दी थी। अगर आपको ये भी पूछा, पूरी डेफिनेशन लिख दी जाए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ सेल, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये किसने दिया था? तो आप बोलोगे शेल्डन ने दिया था और स्वान ने दिया था। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। लेकिन इस सेल थ्योरी के अंदर एक कमी थी जो आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि ये सेल ना डिवाइड होकर 2 सेल बना सकती है। ये कभी भी सेल थ्योरी के अंदर एक कमी थी कि उन्होंने ये नहीं बोला था कि कोई भी सेल, एक सेल से 2 सेल बन सकते हैं, या सेल डिवाइड होकर नई सेल बना सकती है, अपने जैसी न्यू सेल बना सकती है। तो ऐसी थ्योरी के अंदर नहीं था। तो कई बार आता है कि सेल थ्योरी के अंदर क्या वीकनेस थी, तो आप ये बोल सकते हो कि सेल थ्योरी के अंदर ये वीकनेस थी। अब तो ये बोला किसने फिर? अगर सेल थ्योरी के अंदर शेल्डन और स्वान ने पूरा बता दिया कि सेल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, उनको ये पता नहीं चल पाया कि हाँ सेल तो है यूनिट, लेकिन ये सेल दूसरी सेल भी बनाती है, उनको ये पता नहीं था।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ कर ही नहीं पाए वो, ठीक है। अब एक हम बोलते हैं, एक हमारे पास जिन्होंने ये बताया कि सेल से ही दूसरी सेल का डेवलपमेंट होता है, तो हम ये कह सकते हैं न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय, जो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे पास पहले से सेल है उससे नई सेल बन रही है, ठीक है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने बोला, इनके लिए जो साइंटिस्ट आए या जिन्होंने ये दिया उनका नाम है रुडोल्फ वर्च्यू। ये नर्सिंग में वर्च्यू आप पढ़ेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। वर्च्यू पे भी बहुत सारी थ्योरी दी गई है, ठीक है। तो आपको जैसे ही वहाँ पे वर्च्यू नाम याद आएगा तो आप समझ जाओगे कि वर्च्यू क्या है। तो रुडोल्फ वर्च्यू इनका नाम था। इन्होंने जो सेल्डन और स्वान ने थ्योरी दी थी उसको थोड़ा सा और डेवलप किया और बोला कि आपने ये तो बता दिया कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, लेकिन जो सेल